बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप्स आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एनिमल स्ट्रेटजीज़ ऑन गेटिंग एंड यूजिंग फूड ये टॉपिक स्टार्ट किया था, और इसके अंदर से हम हर्बीवोरी पढ़ रहे थे, यानी कि वो वाले एनिमल्स जो कि प्लांट या प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं। अब इसके अंदर हर्बीवोरी में ही नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे मोलस्का के अंदर मेनली क्लास गैस्ट्रोपोडा, जिसके अंदर खुश्की पे रहने वाले स्नेल्स आते हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो इनके मुंह में एक ऑर्गन होता है जो इनकी ज़ुबान की तरह का होता है, उसको कहते हैं रेड्यूला। तो इस रेड्यूला के ऊपर माइक्रोस्कोपिक साइज़ के, मतलब कि वैसे देखने में नज़र नहीं आते, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप पे रख के देखते हैं फिर क्लियरली नज़र आते हैं। तो इसके ऊपर एक सख्त मटेरियल के छोटे छोटे पॉइंटेड टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये चूँकि किसी चीज़ को काट नहीं सकते, इनका मुंह इस तरह का नहीं होता, इसलिए अपनी ज़ुबान से उस चीज़ को खुरचते हैं। तो इनकी ये जो ज़ुबान होती है ये होती है सैंड पेपर लाइक, मतलब कि जिस तरह से रेगमाल होता है, जिससे लोहे को रगड़ के उसका जंग उतारते हैं, वैसे। तो इसलिए ये पौधों को या उनकी जड़ों को या उनके पत्तों को जब खुरचते हैं तो उसके पीसेस उतर के इनके मुंह में जाई जाते हैं, तो उसको ये खा लेते हैं। इसके अलावा इन्हीं के जो रिश्तेदार हैं करीबी, जिनके अंदर पॉलीक्यूट्स आते हैं, फाइलम एनिलिडा, इनके अंदर काइटन के बने हुए दांत होते हैं, यानी कि ये चीज़ को बाकायदा बाइट कर सकते हैं। ट्रायंगुलर शेप के ना इनके मुंह में दांत होते हैं, जबकि इसके अंदर से कुछ इसके मेंबर्स ऐसे हैं कि उनके जो दांत होते हैं उनके गले के अंदर, मतलब फेरेंक्स के अंदर होते हैं। लेकिन जिस तरह ये ट्वीज़र से या फोरसेप्स या चिमटी से कोई चीज़ पकड़ते हैं ना, इसी तरह से इनका फेरेंक्स यानी कि इनके गले वाला पार्ट इनके मुंह से बाहर आ जाता है, और ये उससे किसी चीज़ को पकड़ के वापस खींच के अंदर ले जाते हैं। वो एक मशहूर ज़माना मूवी थी ट्रेमर्स के नाम से, 2 पार्ट थे उसके। तो ट्रेमर वाला मॉन्स्टर अगर आप लोगों ने देखा है कि उसका मुंह खुलता था और उसके अंदर से स्नेक लाइक एक स्ट्रक्चर निकलता था जो किसी को पकड़ता था, तो उस मॉन्स्टर का डिज़ाइन इन्हीं से ही, पॉलीकीट से ही इंस्पायर होके बनाया गया है। तो इनकी पिक्चर्स हैं, ये एक पॉलीकीट की एग्जांपल है। पॉलीकीट के अंदर नरीज़ वगैरह आते हैं, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, और इनकी बॉडी की साइड पे छोटे छोटे जो चप्पू की तरह के स्ट्रक्चर ये पैरापोड के होते हैं। ये रेस्पिरेशन और लोकोमोशन में यूज़ होते हैं, प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 1.5-2 फुट या उससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं। इतने, मतलब कि इनकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। अच्छा, अब इनके माउथ के आगे ये जो स्ट्रक्चर है फोरसेप्स लाइक, ये इनके मुंह के अंदर बाहर आ जा सकता है, और इससे ही ये किसी चीज़ को पकड़ के और खींच के ले जाते हैं। तरीक़ा वारदात भी इनका यही होता है कि ये रेत के अंदर दबे रहते हैं, सिर्फ इनका मुंह बाहर होता है। तो कोई भी फ़िश वगैरह छोटे साइज़ की, मतलब इंसान की फिंगर के साइज़ की छोटी फ़िश इसके पास से गुज़रे तो ये उसको पकड़ते हैं और खींच के रेत के नीचे ले जाते हैं और खा लेते हैं। तो इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी मिल जाएंगी, मैं भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा, जिसमें इनको रेत से खींचते हैं। तो देखने में लगता नहीं है कि रेत के अंदर इतना लंबा एनिमल छुप के बैठा हुआ है। तो ये इसके शिकार करने का मेथड भी है, और कि ये एक जगह छुप के अपने शिकार का वेट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है रेड्यूला का, जो स्नेल्स के अंदर पाई जाती है, फाइलम मोलस्का। अच्छा, अब इनकी ये ज़ुबान है, इसके ऊपर ये जो बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे ये छोटे छोटे ट्रायंगुलर शेप टीथ बने नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ों को खुरचने का काम करते हैं। तो इसकी जो ज़ुबान होती है ये इंसान की ज़ुबान की तरह, मतलब मुंह से आगे या पीछे इस तरह से नहीं, ये चलती है कन्वेयर बेल्ट लाइक फैशन के अंदर। मतलब कि यहाँ से जो पूरी ये बेल्ट है इधर से ऐसे को, फिर यहाँ से इस तरह से पीछे को चलेगी, और फिर यहाँ से आगे को। मतलब कि जिस तरह से वो चेन सॉ होती है इलेक्ट्रिक आरी जो होती है, वैसे। तो इस पैटर्न को, मतलब इस मूवमेंट पैटर्न को कहते हैं कन्वेयर बेल्ट लाइक फैशन। कन्वेयर बेल्ट जिस तरह मार्ट वगैरह पे होती है, जिस पे चीज़ें रखते हैं वो खुद ही आगे जाई जाते हैं, वैसे। तो इसी का ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, यानी कि ये स्नेल की ज़ुबान को जब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है, तो जिस तरह से ये इसके ऊपर
ये वाले, ये जो आपको उभरे हुए हिस्से बने नज़र आ रहे हैं, यही वो टीथ होते हैं जो कि चीज़ों को खुरचने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा कि एनिमल किंगडम के अंदर कुदरती तौर पे जो चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब सभी एनिमल्स के अंदर जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें से सबसे पक्की और सबसे मज़बूत चीज़ वो मटेरियल है जिसके छोटे छोटे दांत बने होते हैं। ठीक है, इसके नाम के साथ लिखा होता है कि काइटिनस टीथ हैं, लेकिन ये काइटन के नहीं बने होते, ये एक और मटेरियल होता है। इसकी कंपोजिशन जिस तरह से हमारे दांतों के ऊपर एक मटेरियल होता है जिससे दांतों का क्राउन बनता है, उस तरह का होता है, लेकिन ये क्वालिटी में और ड्यूरेबिलिटी में हमारे दांतों से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। वंस अगेन कि वो मटेरियल जिसके ये दांत बनते हैं, ये एनिमल किंगडम में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे मज़बूत मटेरियल है। इस हिसाब से ये जो स्नेल्स वगैरह होते हैं, इनकी ज़बान दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे ख़तरनाक ज़बान है। खैर, उसके बाद अगली स्ट्रेटजी जो एनिमल यूज़ करते हैं वो है प्रीडेशन, यानी कि शिकार करना। तो प्रीडेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक एनिमल, जिसको प्रेडेटर कहते हैं, एक दूसरे एनिमल को पकड़ के खा जाता है, जिसको प्रे कहा जाता है। तो लैटिन वर्ड प्रेडेटर का मतलब है प्लंडरर या पिलेजर, मतलब कि जो पकड़ के खा जाए हमला करके। इसके अंदर ज़िंदा शिकार पकड़ा जाता है। प्रीडेशन ओवरऑल सेम ही होती है, लेकिन शिकार करने का मेथड एनिमल किंगडम में डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से फ़र्क होता है। तो उसी को ही हम आगे डिस्कस करते हैं। प्रेडेटर्स की क्लासिफिकेशन इस बेस पे की जाती है कि वो अपने शिकार को किस तरह से कैप्चर करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं मोटाइल स्टॉकर्स, मतलब कि ये अपने शिकार का पीछा करते हैं और जैसे जैसे शिकार चलता है ये भी उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं लर्किंग प्रेडेटर्स, मसलन ये है कि ये शिकार को देख के फ़ौरन आगे पीछे होके किसी ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं या दरख्त पे चढ़ जाते हैं जहाँ पे अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं। जैसे ही शिकार इनके पास से, इनके नीचे से गुज़रता है, तो ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं सीसाइल अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं मौका परस्त को। अब ये एनिमल हरकत नहीं कर सकते, इनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है कि एक ही जगह पे पड़े हुए या सरफेस रॉक्स वगैरह के साथ चिपके हुए अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसलिए ये जिस जगह पे रहते हैं वहीं पे ही ये मतलब कि घात लगा कर बैठे रहते हैं। बाय चांस कोई किस्मत का मारा जानवर वहाँ तक आ गया तो ये उसको पकड़ के खा लेते हैं, ना आए तो बस ये अल्लाह के भरोसे भूखे बैठे रहते हैं। ठीक है, इनको ग्रेजर्स भी कहा जाता है। तो मोटाइल स्टॉकर्स की एग्जांपल्स के अंदर आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ, यानी कि पैरामेशियम वगैरह, फाइलम निमर्शिया के मेंबर, पोलिकेट वर्म्स आते हैं, गैस्ट्रोपोड्स आते हैं, मतलब फाइलम मोलस्का। मोलस्का के अंदर से ही ऑक्टोपस और स्क्विड यानी कि क्लास सिफेलोपोडा। उसके बाद क्रस्टेशियंस के अंदर से क्रैब्स यानी कि केकड़े। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर से सी स्टार, ये सी स्टार या स्टारफिश, ये बाकायदा अपने शिकार का पीछा करती है और उसमें हमला करती है। और कई इसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं, इनके शेर चीते वगैरह। तो लर्किंग प्रेडेटर्स हैं, बैठ के वेट करते हैं ताकि शिकार इनकी हद में आ जाए और उसको हमला करके खा लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आता है प्रेइंग मेंटेड, इसको प्रेइंग मेंटिस कहा जाता है। ये एक किस्म का टिड्डा होता है, अपने इलाके में भी पाया जाता है, कई कलर्स में आता है। ये अपनी तरफ मोस्टली ग्रीन कलर का पाया जाता है। तो ये ग्रास हॉपर से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये इंतहाई बहादुर इंसेक्ट है और ये अक्सर अपने से बड़े साइज़ के जानवरों के ऊपर, इवन के वर्टिब्रेट्स के ऊपर यानी कि छिपकलियों के ऊपर हमला कर देता है और उनको पकड़ के खा लेता है। और अक्सर ये होता है, बल्कि 1-2 साल पहले की बात है, इसकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी कि इसने एक छोटे साइज़ के सांप को पकड़ लिया और उसको ज़िंदा को ही मतलब के काट के खा गया।
तो ये बाकायदा अगर कोई मतलब कि जानवर इनके साथ मुकाबला करे तो ये बाकायदा उसके साथ मुकाबला करते हैं और अक्सर उसमें ये उस जानवर को ज़ख्मी करके पकड़ लेते हैं और उसको खा जाते हैं। उसके बाद श्रिम्प्स आते हैं। श्रिम्प झींगे होते हैं। क्रैब केकड़े की कुछ टाइप्स हैं। स्पाइडर्स आते हैं इसके अंदर। स्पाइडर जाला लगा के वेट करता है कोई आके फंस जाए। पॉलीकीट्स और कई दूसरे वर्टिब्रेट्स आते हैं। इसके अंदर से ये जो शेर और चीते होते हैं ये ग्रासलैंड के अंदर रहते हैं, मतलब ये खुले मैदानी इलाके के अंदर रहते हैं। इसी के जो दूसरे रिश्तेदार हैं ना, जिनके अंदर जैगवार वगैरह आते हैं, तो वो रहते हैं जंगल के अंदर, मतलब कि जहाँ पे दरख्त वगैरह होते हैं। सिमिलरली वो जो लाइनों वाला शेर होता है जिसको टाइगर कहते हैं, वो भी जंगल में रहते हैं। तो ये कभी भी अपने शिकार के पीछे दौड़ दौड़ के उसको नहीं पकड़ते। ये एक सेफ़ जगह देख के दरख्त पे या झाड़ियों में वहाँ पे छुप के बैठ जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि ज़रा सा भी ना मतलब कि आवाज़ ना हो। शिकार अपने ध्यान में जाता है और जैसे उनकी रेंज में पहुंचता है छलांग लगा के उसको पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। तो फिर आते हैं सीसाइल अपॉर्चुनिस्ट। ये मोबाइल नहीं होते, मतलब कि घूम फिर नहीं सकते। सिर्फ जब शिकार खुद इन तक आ जाए तो उसको पकड़ लेते हैं। इसमें कई प्रोटोजोआ जो ज़रा बड़े साइज़ के हैं वो आते हैं। बारनेकल्स आते हैं और नाइडेरिया यानी कि हाइड्रा वगैरह वो आते हैं। तो ग्रेजिंग कार्निवोर्स जो होते हैं ये सबस्ट्रेट पे यानी कि जहाँ पे समंदर की तह वगैरह में रहते हैं वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते हैं और कुछ छोटा मोटा एनिमल अगर इनको रास्ते में बड़ा नज़र आ जाए तो उसको ये खा लेते हैं। तो जो कि ये ख़ुद सुस्त होते हैं, इसकी डाइट के अंदर वही एनिमल शामिल होते हैं जो इनसे भी 4 हाथ आगे के सुस्त होते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिलते। तो इसके अंदर आते हैं स्पॉन्जेस आते हैं, एक्टोप्रोक्ट्स आते हैं, ट्यूनिकेट्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं, डिफरेंट किस्म के वर्म्स और छोटे साइज़ के क्रस्टेशियंस आते हैं। तो इनमें से काफ़ी सारों की पिक्चर्स आपकी बुक में नहीं थी, इसलिए मैं लेक्चर के अंदर ऐड की हैं। तो ये जो पिंक कलर का आपको इंसेक्ट नज़र आ रहा है इसको प्रेइंग मैंटिस कहा जाता है। प्रे ये दुआ करने वाला प्रे है, चूँकि ये अपने ये दोनों ये जो बाजू हैं इनको हर टाइम इस तरह आगे को फोल्ड करके उठा के रखता है, इसलिए देखने में ये लगता है कि जैसे दुआ मांग रहा है, लेकिन लगता है कि दुआ मांग रहा है। बेसिकली ये शिकार के लिए पोजीशन दे के बैठा होता है। तो इन दिस वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल इसका कलर फ्लावर के पेटल्स जैसा है, इसलिए फूलों के अंदर छुप के इंतज़ार करता है कोई मक्खी वगैरह या कोई दूसरा जानवर अगर पास आए, शहद की मक्खी हुई है इस तरह की कोई चीज़, तो ये उसको पकड़ के खा लेता है। ठीक है, अब इस पिक्चर के अंदर ये फ्लावर के अंदर बैठा हुआ है, देखने के अंदर फ्लावर का ही पार्ट लग रहा है, इसलिए शिकारी नज़र नहीं आता और शिकार धोखा खा जाता है। ये इसका साइज़ है, ये किसी ने हाथ के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पे इसने एक दूसरे इंसेक्ट को पकड़ लिया। ये अपनी अगली टांगों के अंदर, इसकी अगली टांगें ऐसे फोल्ड हो जाती हैं चिमटे की तरह, तो इसमें पकड़ के उसको खा रहा है। ठीक हो गया। ये जो ग्रीन वाला है ये भी इसी की एग्जांपल है, ये अपने इलाके के अंदर भी पाया जाता है और ये दोनों एक ही स्पीशीज़ के हैं, लेकिन एक दूसरे को खा रहा है, यानी कि इनके अंदर कैनाबलिज्म यानी कि अपनी ही नस्ल के जानदारों को खाना ये भी पाया जाता है। ठीक, तो ऐसे झपट्टा मार के शिकार को पकड़ लेता है। दूसरा इसके अंदर स्पाइडर्स आते हैं। इसमें से मोस्टली स्पाइडर जाला बना के शिकार का वेट करते हैं। जब शिकार फंस जाए, जाले की तारें हिलती हैं तो स्पाइडर उसको जाके अच्छी तरह से रैप कर देता है। सिमिलरली जो स्पाइडर बड़े साइज़ के होते हैं जिसके अंदर टैरेंटोला वगैरह आते हैं, जो पूरे इंसान के हाथ जितने साइज़ का स्पाइडर होता है, अब वो चूँकि बड़ा और भारी होता है वो जाले नहीं बना सकता। वो ये करते हैं कि वो एक जगह पे बैठ के छुप के वेट करते हैं ताकि कोई जानवर आए तो छलांग लगा के उसको पकड़ लें। तो अपने शिकार को इमोबिलाइज़ करने के लिए उनके मुंह में लंबे लंबे दांत होते हैं जिससे वो काटते हैं और वो जहरीले होते हैं। सिमिलरली कुछ स्पाइडर ये करते हैं कि छोटा सा जाला बना के अपनी अगली 2 या 4 टांगों के ऊपर उसको फंसा के रखते हैं और कोई इंसेक्ट वगैरह अगर आए तो जिस तरह हम जाल मार के किसी चीज़ को पकड़ते हैं इस तरह से उसको पकड़ते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल आपके सामने है इनको जंपिंग स्पाइडर कहते हैं। ये छोटे साइज़ के स्पाइडर्स हैं, बड़े खूबसूरत और कलरफुल होते हैं और ये भी अपने शिकार को इसी तरह से पकड़ते हैं।
सिमिलरली अब ये जो एनिमल आपके सामने बना हुआ है, इसको ट्यूनिकेट कहते हैं, पूरे ग्रुप का नाम है, इनको ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। तो ये हेमिगॉडरेटा के अंदर आते हैं, यानी कि ये टेक्निकली पिछले पूरे सेमेस्टर में जितने अपने एनिमल पढ़े उन सबसे एडवांस्ड हैं। देखने में चाहे ना लगें लेकिन ये एडवांस्ड हैं। अब इसमें से हर ये ग्लास लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एक पूरा एनिमल है, ये बहुत सारे इकट्ठे हैं, यानी कि इनकी कॉलोनी है। तो ये एक जगह पे लगे लगे अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसकी लार्वल फॉर्म्स मोबाइल होती हैं, वो पानी में तैर सकते हैं, जबकि एडल्ट इसकी हरकत नहीं कर सकते। इसलिए अब जो शिकार इन तक आ गया सो आ गया, ख़ुद से ये उसके पीछे नहीं जा सकते। ये भी ट्यूनिकेट्स हैं, ये भी। इसका आपको पता होगा, मशहूर ज़माना, इसको फाइसेलिया फाइसेलिस कहते हैं या पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वार। तो ये भी ख़ुद से किसी चीज़ के पीछे नहीं जाता। जो चीज़ खुद ब खुद इसके टेंटिकल्स के साथ फ़िश वगैरह के बाद किस्मती से टच हो जाए तो वो पैरालाइज हो जाती है, जिसको फिर ये खा लेता है। उसके बाद बारनेकल्स हैं, ये भी एक जगह पे जुड़े जुड़े ज़िंदगी गुजार देते हैं। और ये जो इनके फीदर लाइक टेंटिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके थ्रू ये डिफरेंट मतलब के छोटे छोटे एनिमल्स को पकड़ के कैप्चर करते हैं और खा लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इसके अंदर आती है सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर कई हाईली स्पेशलाइज्ड एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशन एक्सटर्नल मीडियम से अपनी बॉडी सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल मीडियम है, या तो ये सी वाटर हो सकता है, या फिर ये किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं, या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, या उसके बॉडी फ्लूइड या ब्लड के अंदर रहते हैं। अब इसके अंदर से कुछ इसकी टाइप्स पैरासिटिक होती हैं, कुछ फ्री लिविंग हैं। दोनों तरह के एनिमल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके अंदर एक फ्री लिविंग प्रोटोजोआ की एग्जांपल है, इसको काइलोमोनास कहा जाता है, यूनिसेलुलर एनिमल है। तो ये अपनी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद एक बहुत सारे एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआ इसके अंदर आते हैं, इस तरह से एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका है, और सेस्टोड्स आते हैं, यानी कि टेपवर्म और लिवर फ्लूक वगैरह। एंडोपैरासिटिक गैस्ट्रोपोड्स आते हैं, और क्रस्टेशियंस आते हैं। इनके अंदर माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, इसलिए किसी चीज़ को खा नहीं सकते। ये बनी बनाई फूड होस्ट की बॉडी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बेटे काइलोमोनास है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहने वाले डिफरेंट गैस्ट्रोपोड्स हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। फिर आते हैं नॉन पैरासाइट टाइप्स, जो कि सरफेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर बाइवेल्विया यानी कि फाइलम मोलस्का, सीपियों की एक एग्जांपल है गटलेस बाइवेल्व्स, इनके अंदर सिरे से डाइजेस्टिव सिस्टम या गट होता ही नहीं है। दूसरी इसके अंदर एग्जांपल है पोगोनोफोरन वर्म्स हैं इसकी। तो पोगोनोफोरन वर्म्स अपनी न्यूट्रिशन अपने इर्द गिर्द जो सी वाटर है उससे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा अब सी वाटर के अंदर हर तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इनको नहीं मिलता, जितने मिलते हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी के कंपाउंड्स की कमी पूरी करते हैं इनकी बॉडी के अंदर रहने वाले सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। तो इसके लिए मैं एक रिसर्च पेपर भी देखा था, अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है तो बता दे, उसको मैं सेंड कर दूँगा। तो बहरहाल इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टिशू होता है, उसको ट्रोफोसोम कहते हैं। उस टिशू तक एक स्पेशल ब्लड वेसल जाती है ताकि वहाँ से जो न्यूट्रिशन आ रही है उसकी ट्रांसपोर्ट चल सके। तो वहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करके ये उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो ख़ुद भी यूज़ करते हैं और अपने होस्ट को भी देते हैं। तो इस काम के लिए ये सी वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरी एक गैस होती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, H2S। तो ये इनको यूज़ करके इससे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना कर देते हैं। इनके अंदर जो कंपाउंड बनते हैं ये एस्पार्टेट, ग्लूटामेट या फिर मेलेट की चंद माइनर टाइप्स होती हैं। तो इनका ब्लड सिस्टम इस तरह से एफिशिएंट है कि इनके ब्लड के अंदर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो कि एक अच्छी खासी जहरीली गैस है वो भी मौजूद हो तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली सल्फ़र के
बाकी ऑक्साइड या जिसको थायोसल्फेट कहते हैं, SO2 SO3 वगैरह, इवन अमोनिया वगैरह भी इनके ब्लड में अगर प्रेजेंट हो तो इनको कुछ नहीं कहता। सिर्फ ये तब मरते हैं जब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए, अदरवाइज़ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लिहाज से इनका सर्कुलेटरी सिस्टम या होम्योस्टेसिस वाला सिस्टम हमसे बेहतर है। खैर इनकी शक्लें देख लें, ये पोगोनोफोरन वर्म्स होते हैं। अब इनके अंदर ना माउथ है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, और सारी न्यूट्रिशन ये डायरेक्ट वाटर से अब्जॉर्ब करेंगे, बाकी के इनको जो बैक्टीरिया वो बना के देंगे। ये ट्यूब वर्म्स इनको कहते हैं। इनकी बॉडी के इर्द गिर्द एक ट्यूब होती है। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें जो रेड कलर का है ये एनिमल है, और जो वाइट कलर का है ये इसके इर्द गिर्द ट्यूब है जिसके अंदर वो रहता है। तो ये इसके अंदर बाहर अपनी मर्ज़ी से आता जाता रहता है। तो ये है सोलेमिया रेडी। ये इकलौती स्पीशीज़ है जो कि क्लास बाइवेल्विया के अंदर यानी कि सीपियों के अंदर आते हैं, लेकिन इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं आता। तो ये 1986 के अंदर सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, मतलब कि कोई नई चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं फ्लूइड फीडर्स। तो ये इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो जानवरों या पौधों की बॉडी के अंदर से फ्लूइड यानी कि या उनका पौधे हैं तो उसका सेल सैप चूसेंगे, और अगर जानवर हैं तो उसके ब्लड वगैरह के ऊपर फीड करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे एंडोपैरासाइट भी आते हैं, एक्टोपैरासाइट भी आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले राउंड वर्म्स या नीमाटोड पैरासाइट, जो कि इंटेस्टाइन को बाकायदा काटते हैं और उसके अंदर से ज़ख़म करके वहाँ से खून चूसते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आपने पढ़ा था एस्केरस लुम्ब्रिकॉइडस, वो। इसके अलावा जो एक्सटर्नल पैरासाइट या एक्टोपैरासाइट्स हैं जो कि खून वगैरह चूसते हैं और फ्लूइड फीडर हैं, इसके अंदर आती हैं लीचेस यानी कि जोंकें, टिक्स और माइट्स होते हैं, चीचड़ वगैरह। उसके बाद लैम्प्रे एक तरह की फ़िश होती है जो दूसरी फ़िश के ऊपर चिपक के उसमें से ब्लड चूसती है। क्रस्टेशियन की कई टाइप्स हैं। तो इन एनिमल्स के अंदर खून चूसने के लिए जो इनके माउथ पार्ट्स हैं वो अलग-अलग तरह के होते हैं। अब इसमें एग्जांपल है लैम्प्रे की। ये लैम्प्रे एक फ़िश होती है और ये आते हैं एग्नेथन्स के अंदर, मतलब कि इनके मुंह के अंदर जबड़े नहीं होते, इनका मुंह खुलता बंद होता नहीं है, बस ये एक ही पोजीशन में रहता है जो आपके सामने नज़र आ रही है। इनका फनल लाइक माउथ होता है। तो इसके अंदर एक मिनट, ये सारे दांत हैं जो कि कॉनिकल शेप के होते हैं, और ये जो बिल्कुल इसका बाउंड्री है ये सकर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये होस्ट के ऊपर चिपक जाता है। तो उसके बाद ये जो ये वाले इनके दांत हैं इससे ये सुराख करते हैं और होस्ट की बॉडी के अंदर से ब्लड वगैरह चूसते रहते हैं, यानी कि ये एक्टोपैरासाइट है। ये इसके माउथ का क्लोज़अप है। इसमें सारे जो दांत नज़र आ रहे हैं और इवन के इसके गले में भी दांत हैं। ये एक बड़ी फ़िश के ऊपर से इन्होंने एक लैम्प्रे को उतारा है। ये बड़ी वाली फ़िश है जो होस्ट था इसका। ये आदमी ने हाथ में लैम्प्रे पकड़ी हुई है, इसका मुंह खुला नज़र आ रहा है, और ये वो ज़ख़म है जो लैम्प्रे ने किया, उसके अंदर 3 बड़े बड़े सुराख किए हुए हैं। उसके बाद बेटे ये है लीच, जिसको जोंक कहा जाता है, एक्टोपैरासाइट है। ये पानी के तालाबों में, छप्पड़ों वगैरह में होती है और खून चूसती है। जोंक की कुछ स्पीशीज़ खुश्की पे भी पाई जाती हैं। ये होते हैं टिक्स, जिनको चीचड़ कहा जाता है। ये जानवरों के ऊपर कॉमनली पाए जाते हैं, लेकिन अगर इंसान कोई जानवरों के पास रहता है हर टाइम, या नहाता नहीं, साफ़ सुथरा नहीं रहता, उसके घर में सफाई नहीं है, मतलब कि ये चादरें, गद्दे वगैरह या अपने सोफ़े वगैरह, घर का इस तरह का सामान उसको झाड़ा नहीं है, घर के अंदर कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं, तो ये इंसानों के ऊपर भी शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्किन में सुराख करके ऐसे नीचे को अंदर अपना सर घुसा लेते हैं और अच्छा खासा ज़ख़म भी करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, मतलब कि कई तरह के जो बैक्टीरिया या प्रोटोज़ो है उनको भी हम तक पहुंचाते हैं, मतलब उनके कैरियर या वेक्टर का काम करते हैं। ये होते हैं माइट्स। ये साइज़ के अंदर छोटे होते हैं, और माइट एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है। माइट की कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो पौधों पे पाई जाती हैं, इसकी कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो इंसानों के अंदर पाई जाती हैं।
तो ये इसकी ज़रा माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, इसमें काफ़ी बड़ी और ख़ौफनाक नज़र आ रही है। एक्चुअल के अंदर इनका साइज़ छोटा होता है और इसकी कई स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जो नेकेड आई से नज़र नहीं आती, वो माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं। अब तरीक़ा वारदात इसका ये है कि जो माइट्स हैं ये स्किन के अंदर सुराख करके स्किन की नीचे वाली लेयर्स के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके डिवाइड करते हैं, स्किन को अंदर अंदर से खाते हैं, जिससे स्किन पे रैशेज़ और स्किन डिजीज़ होती हैं। सिमिलरली माइट की एक स्पीशीज़ होती है, उनको आईलैश माइट्स कहा जाता है। वो इंसान के जो आई लैशेज़ होते हैं इनके अंदर रहती हैं और स्किन के ऊपर फीड करती हैं। बाज़ औक़ात इनका इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, मतलब इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आई लैशेज़ की जहाँ पे बेस है, मतलब जहाँ पे आई लैशेज़ स्किन के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पे वाइट कलर के या स्किन कलर के हल्के हल्के छिलके से नज़र आते हैं। तो वो जो स्किन अगर इस तरह की उतर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा आई लैश माइट्स के सीरियस अटैक के अंदर है। और कई बार ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं कि बालों को स्किन के अंदर से उखाड़ के वैसे निकाल देते हैं, मतलब कि जो पलकें हैं ये गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए कम अज़ कम दिन में 3-4 बार किसी अच्छे साबुन से मुंह धोना लाजमी है, जिसके अंदर अपने आई लैशेज़ वाला पार्ट भी धोना चाहिए। और जिस तरह साबुन की मशहूरी में दिखा रहे होते हैं कि चीक्स के ऊपर माड़ा माड़ा साबुन लगा के उसको ऐसे 2-2 फिंगर्स के साथ लगे होते हैं, ऐसे नहीं। तो ये भी पिक्चर है, इसके अंदर ये माइट्स स्किन में सुराख करके नीचे चले जाते हैं और स्किन के नीचे वाली लेयर्स के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये माइट्स की इन्फेक्शन की पिक्चर है। ये इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकती है, फेस पे भी हो सकती है, और इनसे एक स्किन की डिज़ीज़ कॉज होती है। उस डिज़ीज़ को स्केबीज़ कहा जाता है। तो स्केबीज़ माइट्स से होने वाली डिज़ीज़ है। बहरहाल वापस लैम्प्रे के ऊपर आए तो उसका फ़नल लाइक माउथ होता है और इसके अंदर 200 के करीब रेस्पिंग यानी कि खुरचने वाले टीथ होते हैं, और इसकी जो ज़ुबान है वो भी वैसी होती है, उसके ऊपर भी कांटे से बने होते हैं। तो माउथ को सक्शन कप के तौर पे यूज़ करके फ़िश के साथ चिपक जाती है, अपनी ज़ुबान से उसके अंदर सुराख करती है और उसके बाद ब्लड और बॉडी फ्लूइड वगैरह चूसना शुरू कर देती है। अब इंसेक्ट है, ये एनिमल का ऐसा ग्रुप है जो फ्लूइड फीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इसके अंदर बटरफ्लाइज़ यानी कि तितलियाँ मौत होते हैं, पतंगे और एफिड होते हैं, तेले जो फसलों का रस चूसते हैं। इनके जो माउथ पार्ट्स हैं ये ट्यूब लाइक शेप के होते हैं, जिससे ये प्लांट्स के अंदर सुराख करके उसके जाइलम और फ्लोएम के अंदर से सेल्स चूसते हैं। एनिमल्स का इस तरह का पैरासाइट है मच्छर, और इसका जो माउथ होता है उसके आगे एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको स्टाइलेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंसेक्ट के लाइफस्टाइल के लिहाज से उसके माउथ पार्ट्स दिखाए गए। लेफ़्ट के ऊपर है ग्रास हॉपर, तो ये चीज़ों को काटता है, मतलब पौधों के पत्ते काट के उसके छोटे छोटे पीस करके खा लेता है। इसके माउथ पार्ट्स कटिंग के लिए बने हुए हैं। सबसे राइट साइड के ऊपर है हाउस फ्लाई, तो इसके मुंह के आगे के सूंड की तरह का स्ट्रक्चर लगा होता है ये वाला, इसको प्रोबोसिस कहते हैं। ये किसी चीज़ को सॉलिड फॉर्म में नहीं खा सकती है, प्रोबोसिस उस चीज़ के ऊपर लगाती है, इसके मुंह से एंजाइम निकलते हैं, वो चीज़ उतनी मतलब मेल्ट हो जाती है, वहाँ से लिक्विफाई हो जाती है, और उसको ये फिर एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब जिस तरह स्ट्रॉ से कोई चीज़ खींचते हैं। दरमियान के अंदर बना हुआ है मच्छर, तो मच्छर के मुंह के आगे एक लंबा नीडल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टाइलेट कहते हैं। इससे ये हमारी स्किन में सुराख करते हैं और खून चूसते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये बटरफ्लाई का है सबसे पहले साइड व्यू। इसकी ज़ुबान बहुत लंबी और ट्यूब लाइक होती है, जिससे ये फ्लावर के अंदर से नेक्टर वगैरह पीती है। तो बाकी ये बीटल है या ग्रास हॉपर है, बीज या सिकाडा वगैरह, इनके माउथ पार्ट्स अलग हैं। तो ये भी डिफरेंट इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स हैं। इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे ये है एक, और एक ये है जो कि लिक्विड के ऊपर फीड करते हैं। अब ये वाला जो है
ये मुंह है बेड बग का। बेड बग उर्दू में कहते हैं खटमल। तो ये रात को बंदा सोया होता है, अगर मतलब कि इसने बिस्तर अपना साफ़ नहीं है, कोई लकड़ी की मसहरी वगैरह बहुत पुरानी है, लकड़ी का पुराना बेड है, इसका गद्दा कभी नहीं झाड़ा है, उसको स्प्रे वगैरह नहीं की, उसके अंदर ये बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो ये काटते हैं और खून चूसते हैं। ठीक है, इसी तरह से मच्छर वगैरह का इसमें साथ दिखाया गया। ठीक है, और ये जो पानी में पाए जाने वाले क्रस्टेशियंस की बात हो रही थी, इसके भी मुंह के आगे ना लंबा एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये वाला। इसी तरह से बहुत सारे बड़े एनिमल यानी कि बर्ड्स होते हैं, या वो पोलन पे फीड करते हैं, जो पोलन ग्रेन फ्लावर के अंदर बनते हैं, तो या फिर जो फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है उस पे फीड करते हैं। तो उस हिसाब से इनकी जो चोंच होती है बारीक, पतली और लंबी और कर्व्ड होती है। इसी के लिहाज से इनकी जो ज़ुबान होती है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ताकि फ़्लावर के अंदर से उसका जो मतलब कि नेक्टर वगैरह उस पर फीड कर सके। इसके अंदर हमिंग बर्ड की क्लासिकल एग्जांपल दी जाती है। एक छोटा सा बर्ड होता है, पाकिस्तान के अंदर हमिंग बर्ड नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। पाकिस्तान में जो इस तरह का एक बर्ड पाया जाता है उसको सन बर्ड कहते हैं। तो सन बर्ड का जो मेल है वो चमकीले ब्लैक कलर का होता है, धूप में जाए तो पर्पल कलर की शाइन देता है। इसकी जो फ़ीमेल है वो आम हाउस स्पैरो के कलर की होती है। तो एक्चुअल जो हमिंग बर्ड है असली वाला वो पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, और जो अपनी तरफ सन बर्ड होता है ये बड़ा है, हमिंग बर्ड इसके मुकाबले में बहुत छोटा होता है। बहरहाल यहाँ पे एक हमिंग बर्ड बैठा है, इसकी अपनी चोंच यहाँ तक इसकी चोंच है, और यहाँ पे इसने अपनी ज़बान बाहर निकाली हुई है। तो बच्चों याद रखिएगा कि हमिंग बर्ड्स में से बहुत सारों की चोंच बिल्कुल सीधी होती है, कईयों की इस तरह थोड़ी सी कर्व्ड है, जिसकी इस कईयों की बिल्कुल जैसे सी शेप के अंदर कर्व होती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस वाले फ्लावर के ऊपर फीडिंग के लिए जाता है। तो एक हमिंग बर्ड की चोंच जिस स्पीशीज़ के फ्लावर के लिए बनी हुई है वो उसके अलावा किसी दूसरी स्पीशीज़ के फ्लावर के अंदर से नेक्टर नहीं पी सकता। यही वजह है कि पौधे कम होने की वजह से हमिंग बर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ही स्पीशीज़ के पौधे के ऊपर अपनी फीडिंग के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये एक दूसरा हमिंग बर्ड है, ये कोई और स्पीशीज़, इसकी चोंच सीधी है, यहाँ तक इसकी चोंच आगे इसने भी अपनी ज़बान बाहर निकाली हुई है। ये जो आपकी बुक के ऊपर पिक्चर है इसके अंदर भी एक हमिंग बर्ड है जो कि फ्लावर के अंदर से नेक्टर पीने के लिए जा रहा है। उसके बाद मैमल बर्ड्स हो गए। मैमल्स के अंदर कोई इस तरह का मैमल नहीं है जो मतलब कि खून पिए, सिर्फ एक ग्रुप है मैमल्स का, चमगादड़ें। सारी नहीं, चमगादड़ों के अंदर उनका एक छोटा ग्रुप है, उनको कहते हैं वेम्पायर बैट, इसका साइंटिफिक नेम होता है डेस्मोडस रोटंडस। ये पाया जाता है साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के अंदर, और इसकी कुछ मिलती जुलती स्पीशीज़ इससे पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं होते। तरीका वारदात इनका ये है कि ये रात के टाइम निकलते हैं, और इनको जो अपने नेस्ट के अंदर परिंदे बैठे मिल जाएं या बाहर किसी के बाड़े में जानवर खड़े हैं, मसलन कि गाय, भैंस, छतरा, बकरा या हॉर्स वगैरह, तो ये उसकी कमर या गर्दन के ऊपर मतलब कि अपने दांतों से काट के ज़ख़म करती हैं और उसके अंदर से खून पीती हैं। तो इसी बेस पे वो वेम्पायर और ड्रैकुला वाली सारी स्टोरीज़ बनी हुई हैं। बाकी की जो चमगादड़ें होती हैं वो खून की बजाय नेक्टर पे फीड करती हैं, मतलब उनकी ज़बान लंबी होती है और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर से नेक्टर पीती हैं। याद रखिएगा कि जो नेक्टर के ऊपर फीड करने वाली चमगादड़ें हैं ये सिर्फ रात को ही निकलती हैं, और नॉर्मली फूल दिन के टाइम खिलते हैं, लेकिन वो वाले फूल जो चमगादड़ों से पॉलिनेट होते हैं वो फूल रात के टाइम खिलते हैं। जिस तरह से हमिंग बर्ड का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है फ्लावर के साथ, कि वो फ्लावर से नेक्टर लेता है, बदले में उसको पॉलिनेट करता है, सिमिलरली बैट्स फ्लावर से नेक्टर लेती हैं और उसको पॉलिनेट करती हैं। और इसके अलावा एक और जानवर की एग्जांपल दी गई, इसको हनी पोसम कहते हैं। हनी पोसम बेसिकली एक छोटा सा चूहे की तरह का जानवर होता है,
इसकी जो ज़बान होती है पतली लंबी और उस पर ब्रश की तरह के ब्रिसल्स होते हैं। दांत इसके मुंह में नहीं होते क्योंकि इसने कोई सॉलिड चीज़ नहीं खानी। तो ये भी फ्लावर के नेक्टर के ऊपर फीड करता है। तो ये है बुत्तर डेस्मोडस रोटंडस, जिसको वेम्पायर बैट कहते हैं। अब इसके मुंह के अंदर काफ़ी लंबे लंबे दांत हैं जिससे ये काट के जानवरों को ज़ख्मी करके वहाँ से खून पीते हैं। ये एक दूसरी बैट है। अब इस ये नेक्टर के ऊपर फीड करती है, एक फ्लावर के ऊपर, और नेक्टर पे फीड करने के लिए इसकी काफ़ी लंबी सारी ज़बान है जो इसने ये मुंह से बाहर निकाली हुई है। ये फ्लावर है जिसको नेक्टर, ये इसकी दूसरी एग्जांपल है कि ये भी नेक्टर फीडिंग है। ये हनी पॉसम है, माउस लाइक एनिमल होता है लेकिन इसकी पतली और लंबी सी ज़बान होती है और ये फ्लावर के नेक्टर के ऊपर फीड करता है, किसी चीज़ को मतलब कि खाता नहीं है। तो ये सेक्शन पूरा हो गया यहाँ तक। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन और ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।